पहले बल्लेबाजी करते हुए रघुवंशी, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने हैदराबाद के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर घातक गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों की उड़ा दी धज्जियां। लेकिन फिर अंत में आकर हेनरिक क्लासेन की बल्लेबाजी ने पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले हैदराबाद और कोलकाता रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 15वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 15वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ कोलकाता के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया तो वही दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे पैट कमिंस ने क्विंटन डी कॉक को ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिकने दिया और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को जल्दी ही पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में क्विंटन डी कॉक मात्र एक ही रन बना सके। वही दोस्तों, क्विंटन डी कॉक के विकेट गिर जाने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज सुनील नारायण भी इसके बाद ज्यादा वक्त हैदराबाद के तूफानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर की पहली गेंद पर विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दूं, सुनील नारायण 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, 3 ओवर के भीतर ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी। दोस्तों, पावर प्ले में आज हैदराबाद का कुछ अलग ही आतंक देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि गेंदबाजी इतनी सही लाइन और लेंथ से हो रही थी कि मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मानो जैसे टी20 मुकाबले में वनडे की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच मैच के 5वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने चौथी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया तो वही एक गेंद बाद रघुवंशी ने भी एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और साथ ही साथ पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हित में किया और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में 2 बड़े बल्लेबाज को पवेलियन लौट जाने के बावजूद अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी ने कोलकाता को पूरी तरीके से संवार लिया था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था लेकिन अभी भी दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला आग उगलते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई कर रहा था। कभी रहाणे तो कभी रघुवंशी हर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की कोशिश में लगे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते कोलकाता की इस जोड़ी ने मात्र 30 गेंद में चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज अब कोलकाता को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे और इसी बीच मैच के 11वें ओवर में एक बार फिर रघुवंशी ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और पहली 4 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज जोरदार चौक जड़ दिया। दोस्तों, यह ओवर एक बार फिर कोलकाता के लिए शानदार साबित हो रहा था, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अजिंक्य रहाणे गलती कर बैठे और स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इस विकेट के चलते कोलकाता को एक बड़ा झटका लग चुका था। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे 38 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही अजिंक्य रहाणे टीम का साथ छोड़ चुके थे लेकिन दूसरी छोर पर खड़े रघुवंशी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और हैदराबाद के खिलाफ अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर कुछ ही देर बाद एक महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। आपको बता दें, रघुवंशी ने 30 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए, परंतु दोस्तों, रघुवंशी अपने अर्धशतकीय पारी की खुशी मना ही रहे थे कि एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए। आमिंदु मेंडिस ने उनकी इस खुशी पर पानी फेर
दिया और ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें रघुवंशी 32 गेंद में 50 रन की पारी खेल आउट हुए। 2 सेट बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के चलते अब कोलकाता की टीम दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह। लग रहा था बड़े शॉट जड़ते हुए यह दोनों ही बल्लेबाज अपने पारी का आगाज करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद अचानक से 5वें गेयर में चल रही कोलकाता की रन गति अचानक से दूसरे गेयर पर आ गई। जी हां, काफी धीमा खेल इसके बाद अगले 2 ओवर के बीच देखने को मिला। पवेलियन में रसेल तो मौजूद थे, लेकिन मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर काफी धीमा खेल दिखाते हुए कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिस कारण हैदराबाद के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब दोनों ही बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचना जरूरी था। और दोस्तों इसकी झलकियां आखिरकार देखने को मिली मैच के 15वें ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और 2 करारे चौक जड़ दिए। परंतु असली मजा तो मैच के 17वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाज माना जाता है। जी हां, क्योंकि इस ओवर में रिंकू सिंह ने अपना असली रंग दिखाते हुए हर्षल पटेल की बुरी तरह पिटाई कर दी और लगातार 3 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके जड़ दिए और वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर कुछ देर बाद 50 रन की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों अंत के ओवर में अब मैदान में मौजूद वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह का आतंक देखने को मिल रहा था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज गेंद को इतनी जोर से मार रहे थे कि जिसे देखकर स्टेडियम में बैठा हर कोई हैरान हो चुका था। परंतु दोस्तों असली तूफान तो मैच को 19वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े वेंकटेश अय्यर ने धमाल मचा डाला और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के खिलाफ चौकों छक्कों की बौछार करते हुए इस ओवर में 21 रन बटोर डाले और महज 25 गेंद पर इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वही 20वें ओवर की पहली 2 गेंद पर भी वेंकटेश अय्यर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का तो एक चौका देखने को मिला, लेकिन तीसरी गेंद पर आखिरकार हर्षल पटेल ने वेंकटेश अय्यर का कीमती विकेट झटकते हुए हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें वेंकटेश अय्यर 29 गेंद में 60 रन की पारी खेल आउट हुए, लेकिन दोस्तों दूसरी छोर खड़े रिंकू सिंह ने अंत तक अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और कोलकाता को 200 रनों तक पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 201 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के खिलाफ हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक तेज चौका जड़ा, परंतु दूसरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए ट्रेविस हेड को कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में हैदराबाद को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे ट्रेविस हेड इस महामुकाबले में मात्र 4 ही रन बना सके। वही दोस्तों ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी आज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दे अभिषेक शर्मा 2 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों यही हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका, बल्कि अगले ही ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ईशान किशन भी जैसे आए वैसे ही अजिंक्य रहाणे को एक आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी के सामने 10 रन के भीतर ही अब हैदराबाद अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। पूरी तरीके से दबाव हैदराबाद पर था। ऐसे में अब कोलकाता के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कामिंदु मेंडिस और नीतीश कुमार रेड्डी। फिर यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ पावर प्ले में कोलकाता के गेंदबाजों का सामना किया और जैसे तैसे करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 33 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में लग रहा था अब यह दोनों ही बल्लेबाजों के बीच हैदराबाद के लिए एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद भी हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद ही अगला ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने हैदराबाद की इस जोड़ी को भी तोड़ दिया और ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को बाउंड्री पर सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद की कमर तोड़ दी। आपको बता दें नीतीश कुमार रेड्डी 19 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लगातार विकेट गिर जाने के चलते हैदराबाद की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी। 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन कोलकाता में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था,
तो अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी निभानी जरूरी थी। लेकिन दोस्तों, मैच का 10वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने हैदराबाद की इन उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस को अनुकूल राय के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद के आधे बल्लेबाजी क्रम को पवेलियन भेज दिया। फिर मैदान में आए पहले 3 मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा, जिनसे आज एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, इस संकट की घड़ी में वह भी टीम के कुछ खास काम नहीं आ पाए और 1 ओवर बाद ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। दोस्तों, समय के साथ अब हैदराबाद जीत से दूर होती जा रही थी, क्योंकि हैदराबाद की अंतिम उम्मीद अब हेनरिक क्लासेन थे। लेकिन कुछ ओवरों बाद हेनरिक क्लासेन भी अपना धैर्य खो बैठे और पवेलियन का रास्ता नाप लिए। और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि इसके बाद जो भी बल्लेबाज आया अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते चला गया, जिस कारण अंततः कोलकाता ने यह महामुकाबला 80 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, सनराइज हैदराबाद की लगातार ये तीसरी हार है। बता दूं, इस मुकाबले में हैदराबाद मात्र 120 ही रन बना पाई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।